नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, नई न्यूज़ निकल के आ रही है दावोस से। दावोस एक जगह जहां पर 2025 का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग थी दावोस में। तो दोस्तों, वहां से ये न्यूज़ निकल के आ रही है। वहां पे सभी कंपनियों के जो मेन मेन बंदे हैं वहां पे गए हुए हैं। उन्हीं में एयरटेल के राजन भारती मित्तल जी, जो कि एयरटेल के उपाध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक हैं। राजन भारती मित्तल जी, ये जो एयरटेल के मालिक हैं सुनील मित्तल जी के भाई हैं। एयरटेल में काम देखते हैं। तो वहाँ पे सब लोग अपनी अपनी कंपनियों के कार्यों के बारे में बता रहे थे। तो ईटी को, यानी इकोनॉमिक टाइम्स की ये न्यूज़ है जो कि आप साइड में देख रहे हैं, चल रही है। तो ईटी को बातचीत में उन्होंने बताया कि जो भारती एयरटेल है ये पूरी तरह से सैटेलाइट के क्षेत्र में तैयार हो चुकी है अपनी सेवाएं देने के लिए। यानी कि आप एयरटेल का सैटेलाइट सेवा जल्दी ही देख सकते हो। लेकिन जो कमी आ रही है दोस्तों, उन्होंने बताया कि सिर्फ सरकार की तरफ से हरी झंडी मिलने का इंतजार है। जिस दिन सरकार की तरफ से हरी झंडी मिल गई उसी दिन एयरटेल की सैटेलाइट सेवा आपको देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, उन्होंने और भी बहुत बातें बताई हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूं। उन्होंने बताया कि जो उनके सैटेलाइट हैं वो पूरी तरह से तैयार हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा, सुना होगा दोस्तों, कि स्पेस एक्स के कई सारे सैटेलाइट अंतरिक्ष में भ्रमण कर रहे हैं ऊपर कक्षा में, उसी तरह से एयरटेल के सैटेलाइट भी अंतरिक्ष में लग चुके हैं। दोस्तों दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि एयरटेल के कितने सैटेलाइट अंतरिक्ष में सैर कर रहे हैं, यानी कि जो तैयार हैं भारत को सेवाएं देने के लिए। दोस्तों, उनकी संख्या है 635। 635 सैटेलाइट जो है एयरटेल वालों ने ऊपर छोड़ दिए हैं, जिसके द्वारा वो सैटेलाइट की सेवाएं भारत में देने के लिए तैयार हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों कि ये सेवाएं वो देंगे तभी शुरुआत होगी। कई जगहों पर उन्होंने ये सेवाएं चालू कर दी हैं। ऐसा वो बता रहे हैं राजन मित्तल जी कि एयरटेल जो है अपनी सैटेलाइट सेवाएं कई जगहों पर दे रही है। यानी आउट स्टेशन होंगे जो हमारे अगले देश हैं कई, उनमें कई देशों में वो लोग ऐसी सेवाएं दे रहे होंगे। तो उन्होंने इसका जिक्र किया मीटिंग में कि एयरटेल अपनी सेवाएं कई जगहों पर दे भी रहा है। भारत के लिए उन्होंने बंद कर रखा है अभी। जिस दिन सरकार की हरी झंडी मिलेगी तो भारत में भी उनकी सेवाएं चालू हो जाएंगी। एयरटेल सैटेलाइट का बेस स्टेशन भी उन्होंने बताया कि कहाँ कहाँ लगा दिए हैं। 2 बेस स्टेशन बनाए हैं। एक तो गुजरात के अंदर बनाया है दोस्तों उन्होंने बेस स्टेशन, और एक तमिलनाडु में, जहाँ से सैटेलाइट की सेवाएं भारत के अंदर दी जाएंगी। क्योंकि भारत सरकार का एक नियम है दोस्तों, आपने सुना होगा कि कोई भी कंपनी अपना कार्य चालू करेगी तो उसको भारत के अंदर बेस स्टेशन बनाना जरूरी है, डाटा भारत में रखना जरूरी है। तो राजन मित्तल जी ने बताया कि गुजरात में उन्होंने एक इसका बेस स्टेशन बना दिया है, एक तमिलनाडु में। दोनों चालू हो चुके हैं, काम चल रहा है। सिर्फ भारत में ही ये सर्विस अभी नहीं आई है, और जगह पे आ चुकी है दोस्तों। उन्होंने बताया कि उनको इंतज़ार है कि इसका लाइसेंस जो है, सैटेलाइट का लाइसेंस जो होता है, वो जिस दिन आवंटन हो जाएगा सभी कंपनियों को मिल जाएगा तो उसी दिन से ये चालू हो जाएगी। इसके लिए उन्हें कोई टावर लगाने की ज़रूरत नहीं है या कुछ ऐसा करना पड़ेगा जैसे और कंपनियां हैं कि टावर लगाना। उनका ऊपर से चालू हो चुका है। सिर्फ भारत की मंजूरी चाहिए सरकार की और चालू हो जाएगा। उन्होंने कई पिछली बातें भी दोहराई कि जैसे कि उनका तो ये जो कंपनियां हैं जियो एयरटेल भी, इनका तो ये मानना था कि जैसे स्पेक्ट्रा की नीलामी होती है उस तरह से इसका भी करना चाहिए, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं करा है। वो डायरेक्ट आवंटन करेगी। तो ये लोग कंपनियां चाह रही थी कि
स्पेस एक्स वगैरह और जो अमेजोन का भी सैटेलाइट सेवा आने वाली है, तो उस पर रोक लगे या इतनी आसानी से वो लोग ना आ पाएँ, क्योंकि कंपटीशन हो जाएगा और हर बंदा एक स्वस्थ कंपटीशन करना चाहता है। हमारे जैसा नहीं होता कि मारधाड़ हो गई। जो बिजनेसमैन लोग होते हैं इनका स्वस्थ कंपटीशन होता है। इसमें यानी कि बिजनेस से रिलेटेड स्ट्रेटजी अपनाई जाती है दोस्तों, कि तेरा इतने का प्लान है तो हम इससे सस्ता दे देंगे। तो ये लोग कंपटीशन करने के उद्देश्य से नहीं थे, तो ये लोग नहीं चाह रहे थे कि वो सी कंपनियां यहाँ पर आएँ। लेकिन इनकी कोई आपसी दुश्मनी नहीं थी, क्योंकि ये बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन सब एक जैसे होते हैं। उनकी सोच सिर्फ बिजनेस की होती है, आपसी दुश्मनी नहीं होती बिजनेसमैनों की। तो दोस्तों सरकार की हरी झंडी का इंतजार है कंपनी को, एयरटेल को। जिस दिन हरी झंडी मिल गई उस दिन ये सेवाएं चालू हो जाएंगी। उन्होंने एक बात और बोली दोस्तों, कि ये जो सेवा है इससे जो दूर दराज के एरिए हैं जहाँ पे टावर नहीं लग पाते, जैसे पहाड़ी एरिए हैं और भी भारत के कोने कोने में कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे टावर नहीं पहुँच पाते, नेटवर्क नहीं पहुँच पाते हैं, तो इस सैटेलाइट की सेवा का उन एरियो को फ़ायदा होगा। क्योंकि टावर लगना मुश्किल होते हैं, तो ये सैटेलाइट से वहाँ पे इंटरनेट सेवा पहुँच जाएगी, तो वहाँ के लोगों को फ़ायदा मिलेगा। उन्होंने एक और सरकार से निवेदन किया है कि आप जो आवंटन करेंगे इसके रेट वगैरह इस तरह से रखिएगा ताकि हम भी फिर उसको मार्केट में जब लॉन्च करेंगे तो पब्लिक पे बोझ ना पड़े। क्योंकि ये सेवाएं शहरी क्षेत्रों के लिए तो कम है, क्योंकि शहरों में तो पहले ही 4G और 5G का जाल बिछ चुका है, टावर लग चुके हैं, नेटवर्क आ रहे हैं। तो शहर में तो बहुत कम लोग इस सेवा का लाभ ले पाएंगे, इंटरनेट, सैटेलाइट इंटरनेट का। लेकिन जो गाँव के लोग हैं उन्हें ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा। तो उसके लिए रेट वगैरह ऐसे होने चाहिए। मान लो अगर सरकारी करोड़ों में उसकी नीलामी करेगी तो फिर जाहिर सी बात है कंपनी कहाँ से वसूलेगी, हमारी जेब से ही निकालना है पैसा। तो उनका कहना है कि सरकार को ऐसे रेट रखने चाहिए कि जो इसकी पहुँच आम आदमी तक पहुँच सके, ना कि पैसे वाले लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि शहरों में तो 4G और 5G का पहले से ही जाल बिछा हुआ है दोस्तों। दोस्तों इस तरह की बातें उन्होंने बताई हैं कि एयरटेल पूरी तरह से तैयार है अपनी सेवा लॉन्च करने के लिए। तो दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर ख़राब लगी हो तो आप लिख दीजिए कि मुझे ख़राब लगी है, अच्छी लगी है तो आप लिख सकते हैं अच्छी लगी है। और अपने खास जनों तक आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, जिससे उन्हें भी तकनीक का ज्ञान पहुंचेगा जगह जगह तक। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी जब भी कोई नई वीडियो आती है। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।